मोहनगंज नाम के गांव में हरिया नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। हरिया की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। हरिया अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपना गुजारा कर रहा होता है। उसी गांव में हरिया का भाई दुखिया भी रहता है, जिसने धोखे से अपने पूर्वजों की सारी जमीन अपने नाम करवाकर हरिया को जायदाद से बेदखल कर दिया था। एक दिन फसलों की कटाई के बाद हरिया सभी फसल को बोरियों में भरकर अपने भाई दुखिया के यहाँ बेचने जाता है। दुखिया हरिया को अपने घर पर यूं अचानक देख के पूछता है, क्यों हरिया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? भैया, वो मैं ये फसल तुम्हारे यहाँ बेचने आया था, इसे लेकर मुझे इसके पैसे दे देते तो काफी अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको, अभी लाया। ये लो, 100 रुपए के हिसाब से तुम्हारे कुल 40 बोरियों के 4000 रुपए बने। भैया ये क्या, ये तो काफी कम पैसे हैं, इसमें मेरा घर कैसे चलेगा? 4000 रुपए तो फिर भी ज्यादा हैं इसके। इसे बेचकर तो 3500 रुपए ही मिलेंगे तुम्हें। ऊपर के 500 रुपए मैं तुम्हें बड़ा भाई होने के नाते दे रहा हूं। दुखिया की बातें सुनकर हरिया सोच में पड़ जाता है। तो मिल रहे हैं वही सही है, ये भी ना मिले तो घर वालों को भूखा रहना पड़ेगा। अरे ओ भाई, कहाँ खो गए? दूं इतने पैसे या फसल वापस ले जाओगे? अरे नहीं भैया, दे दो, इतने पैसे मुझे चलेंगे। हरिया वो पैसे लेकर उदास होकर वहां से अपने घर को लौट जाता है। घर आकर हरिया अपनी पत्नी नीलम से कहता है, नीलम, ये लो 4000 रुपए, इसे संभाल कर रख दो, कल घर का राशन भरवाना है और साथ ही बीज लाने भी जाना है। बस 4000 रुपए लेकर आ गए आप अपने भाई से? अरे शुक्र मनाओ कि 4000 रुपए मिल गए। भैया तो कह रहे थे कि चावल का बाजार इस साल इतना सस्ता है कि कोई मुफ्त में भी ना ले। वो तो मेरे भैया हैं जिन्होंने 4000 रुपए में खरीद ली फसल। हाँ, तुम्हारे भैया और तुमने तो बहुत महानता का काम किया है ना। यहाँ परिवार भूखा मर रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें। वो इतने सालों से तुम्हें ठगते आ रहे हैं और तुम मूर्ख बनते आ रहे हो। 40,000 की फसल तुम महज 4000 में बेच कर आए हो। बेवकूफ ही के। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इस साल फसल महंगी है। इस वर्ष नहीं, हमेशा महंगी होती है। कल ही पड़ोसन का पति शहर में अपनी फसल बेचकर आया है, 50 बोरियां कुल 60,000 रुपए में। अब छोड़ो, जो भी हो, भगवान देख रहा है ना, वो हमारे साथ न्याय करेगा। और वहीं दूसरी तरफ, आज बहुत खुश दिख रहे हो। लगता है आज भी अपने भाई हरिया को बेवकूफ बनाकर उसकी फसल ले ली है तुमने। अरे तुम तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ जाती हो। अब आगे तुम देखो कि वो फसल के बदले दिए हुए पैसे भी मैं उससे कैसे अटता हूँ। अगले दिन जब हरिया बाजार में सामान लेने जाता है, तभी रास्ते में अचानक से दुखिया के कुछ गुंडे आकर हरिया को मारकर उससे सारे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। और हरिया उदास परेशान होकर घर की ओर लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है। किसी को अनजाने में पत्थर से चोट ना लग जाए, ये सोचकर हरिया वो पत्थर वहां से हटा देता है और वहां से जाने लग जाता है। तभी वहां एक ऋषि मुनि प्रकट होते हैं और वो उसे 3 तरह के बीज देकर उसके कान में कुछ कहकर लुप्त हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। घर आकर हरिया सारी बात अपनी पत्नी नीलम को बताता है। इस बात को जानकर नीलम बहुत खुश होती है। फिर हरिया उन सफेद बीजों को ले जाकर अपने घर के आंगन में बो देता है और हरिया खेत जाकर उन हरे बीजों को खेतों में छिड़क कर आता है और आखिरी बीज को नीलम अलमारी में रख देती है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद कुछ सोचकर नीलम उदास हो जाती है। क्या हुआ? अब तुम अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, अभी हम क्या खाएंगे? कोई बात नहीं, आज पानी पीकर ही सो जाते हैं, शायद कल की सुबह अच्छी हो। अगले दिन जब हरिया और उसकी पत्नी सुबह उठकर आंगन में जाकर देखते हैं तो वो दृश्य देखकर वो हैरान हो जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ा पैसों का पेड़ होता है
फिर नीलम अलमारी में देखती है तो वहां एक सोने का जादुई कलश रखा होता है। नीलम जैसे ही उसमें हाथ डालती है, उसके हाथ हीरे जेवरात से भर जाते हैं, जिसको देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। फिर दोनों खेतों में जाते हैं, जहां केसर की बहुत ही बढ़िया फसल उगी हुई होती है, जिसको देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इन सब के कारण उनकी परिस्थिति काफी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद हरिया अपने घर के बाहर उस सुनहरे कलश को एक चबूतरे पर रखकर वहां लिख देता है कि कोई भी जरूरतमंद अपनी जरूरत के अनुसार इस घड़े में हाथ डालकर अपना धन प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर अपने भाई को कुछ ही दिनों में इतना सफल होते हुए देख दुखिया को बर्दाश्त नहीं होता और वो रात के समय चुपके से हरिया के घर के सामने गाड़े गए जादुई कलश को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसको छूते ही हरिया को एक जोरदार करंट लगता है, जिससे वो उसे चुरा नहीं पाता। फिर वो धन के लालच में जैसे ही घड़े में हाथ डालता है, बहुत सारे जहरीले कीड़े मकोड़े दुखिया के हाथ में लिपट जाते हैं और उसे जोर जोर से काटने लगते हैं, जिससे दुखिया का हाथ लहूलुहान हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, अरे कोई बचाओ मुझे! तभी हरिया वहां आ जाता है। अरे भैया, आप यहाँ इस वक्त कैसे? भाई मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हारा बुरा करने आया था, लेकिन तुमने ही मेरी जान बचाई। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दो मेरे भाई। इस तरह दुखिया हरिया से माफी मांगकर वहां से चला जाता है और हरिया और उसकी पत्नी लोगों का भला करते हुए हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं।